गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मोहम्मद मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज एपिसोड नंबर है 1742 और एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसका शीर्षक है ईश्वर की योजना। कई बार हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। कई बार हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हमारी इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन जब वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम ईश्वर को कोसते हैं। लेकिन हमें नहीं पता होता है कि वो सोचना उस समय के लिए अच्छा नहीं होता है। कई बार हम जो सोचते हैं वो उस समय की जगह कुछ समय बाद होता है और तब मालूम चलता है कि उस समय क्यों नहीं हुआ। उसी पर आधारित है ये कहानी ईश्वर की योजना। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अब मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा इस कार्यक्रम की ईश्वर की योजना और उसके बाद करेंगे विश्लेषण। आपको यह कहानी कैसी लगी? जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ईश्वर की योजना, आज की कहानी। दोस्तों, ईश्वर की योजना हमारी योजना से हमेशा बेहतर होती है। हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो चाहिए, जिसका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे होते हैं, वो हमें मिल जाता है, लेकिन कुछ ही पल में हमसे वो वापस भी चला जाता है। ऐसी स्थिति में हम ईश्वर को कोसने लगते हैं। हम ईश्वर से कहने लगते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और कुछ समय के लिए हमारा भरोसा ईश्वर से उठ जाता है और हम नास्तिक बन जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद हमें यह एहसास हो जाता है कि जो हुआ वो हमारे लिए अच्छा ही था। ईश्वर की योजना हमसे अच्छी होती है। हमें यह बात समझनी चाहिए कि जो हमारे साथ हमारा हाथ में हाथ लेके चला है तो हमारे लिए अच्छा ही नहीं था। यानी कि जो हमारे हाथ से चला गया वो हमारे लिए अच्छा था ही नहीं। ईश्वर ने जो भी कुछ किया वो सोच समझकर ही किया होगा। एक छोटा सा 2 साल का बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते उसके हाथ से चूहे मारने की दवाई आ जाती है। बच्चा नादान था, वो नहीं जानता था कि ये चूहे मारने की दवाई है। वो तो इस दवाई को चॉकलेट समझकर खुश हो रहा था। वो इसे खाने ही वाला था कि उसकी मां का ध्यान उस बच्चे पर गया। मां ने तुरंत बच्चे के हाथ में से चूहे मारने की दवाई छीन ली। अब बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। बच्चे के रोने के बावजूद भी मां ने उसकी एक नहीं सुनी और वो दवाई उसने कहीं पर छुपा दी, क्योंकि बच्चा नहीं जानता था कि ये चॉकलेट नहीं, चूहे मारने की दवाई है। पर मां तो जानती थी कि ये चूहे मारने की दवाई है और ये मेरे बेटे के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, मौत का कारण बन सकती है। बच्चे को कुछ पल खुशी देने के लिए मां उसे वो दवाई नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो उसके लिए हानिकारक थी। वैसे ही जब हमारी जिंदगी में हमें कुछ ऐसा मिले जो हमें कुछ पल की खुशी दे और फिर वो वापस चला जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। तभी हमें यही योजना चाहिए और यही सोचना चाहिए कि हमें जो मिला था वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। इस चूहे मारने की दवाई जैसा ही था। जैसा मां ने बच्चे के हाथ में से इस चूहे मारने की दवाई को ले लिया, वैसे ही ईश्वर ने हमारे हाथ में से वो ले लिया, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। कभी कभी हमें सही और गलत का फर्क इस नादान बच्चे की तरह पता नहीं चलता है, पर जैसे मां को तो पता चलता है और जैसे ही मां को पता था वैसे ही ईश्वर को सब पता होता है। इसलिए हमें ईश्वर की योजना पर भरोसा रख के हमारे साथ जो भी कुछ हुआ वही हमारे लिए बेहतर था, ऐसा सोचना चाहिए।
दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि ईश्वर की योजना आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।